हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो चलिए हेडिंग दीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो सबसे पहले आपको डाइन्स का मतलब समझना चाहिए। आपको अल्कीन समझ में आता है, राइट। अल्कीन में अगर दो अल्कीन है, दो पाई बॉन्ड है, तो वो डाइन्स हो जाता है, राइट। और ये डाइन्स कॉन्जुगेटेड है। इसलिए मैं सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये डाइन दिख रहा है और ये डाइन सिंस रेजोनेंस में है, इसीलिए ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, राइट। अगर इस पे मैं HBr का रिएक्शन करूंगा, HBr, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस एक प्रोडक्ट और बन सकता है CH2 Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और इसमें से अगर देखा जाए किसका एडिशन हो रहा है, तो HBr का एडिशन हो रहा है। मींस एक हाइड्रोजन का एडिशन होगा और एक ब्रोमीन का एडिशन होगा। तो ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल लिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो रहा है। मींस अगर मान लो जस्ट ऐसे में नंबरिंग करूं 1 2 3 4 लेते हैं, तो एक कार्बन नंबर 1 पे ऐड हुआ है, तो दूसरा ब्रोमीन हाइड्रोजन अगर कार्बन नंबर 1 पे ऐड हुआ है, तो ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पे ऐड हुआ है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को बोलेंगे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। 1-2 एडिशन मींस कार्बन नंबर अगर मैं 1 मानूं तो 1 के बाद नेक्स्ट कार्बन पे एडिशन होगा। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 मानूं तो ये कार्बन नंबर 2 3 4। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखिए CH2 से ये CH3 में कन्वर्ट हो रहा है। मींस कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है एंड कार्बन नंबर 4 पे ब्रोमीन का एडिशन हो रहा है। इट मीन्स इस प्रोडक्ट को बोलेंगे 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए अब लिखिए, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म, प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं, इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है? क्लियरली बता सकते हैं? दोनों अल्कीन है। इस अल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्कीन के पास 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब यार इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। शायद मैंने आपको ग्रिग्नार्ड में पढ़ाया था, ये मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मोर स्टेबल है। ये वाला जो प्रोडक्ट है 1-2 एडिशन, आपको अगर याद होगा तो मैंने ग्रिग्नार्ड में पढ़ाया था 1-2 एडिशन प्रोडक्ट को KCP बोलते हैं। KCP एंड 1-4 एडिशन को TCP बोलते हैं, राइट। फिर देखते हैं मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अगर मैकेनिज्म देखा जाए तो आपके पास ये अल्कीन है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले इस पे HBr में H+ या Br-, आपको पता है ये न्यूक्लियोफाइल है अल्कीन, तो H+ का एडिशन होगा। इस पे अगर H+ का एडिशन होगा, राइट, तो आप किसी पे भी फॉर्म कर ले, किसी भी डबल बॉन्ड पे H+ ऐड करेंगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ऐड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज ये कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, रेजोनेंस में आ रहा है। अगर मैं H+ यहाँ पे ऐड करके प्लस यहाँ पे फॉर्म करता तो प्रोडक्ट बनता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये प्लस चार्ज 1 डिग्री होता और रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। ये प्लस चार्ज 2 डिग्री है और रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, आप चाहें तो डायरेक्टली इस पे Br- ऐड कर सकते हैं, या फिर एक मेथड और है, यहाँ पे आप चाहें तो रेजोनेंस कर सकते हैं। तो चलिए अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बन जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है?
अब मुझे Br माइनस ऐड करना है, आप चाहें तो Br माइनस यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर इस पे ऐड किया जाए तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे अगर Br माइनस ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट देखा जाए, एक प्रोडक्ट ये है, एक प्रोडक्ट ये है। आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुआ था, मतलब 1 2 3 4 पे कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है दोनों में ही। इस केस में कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन का एडिशन हो गया, इसीलिए इसे बोलेंगे 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। इस पे कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पे एडिशन हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। इतना क्लियर है? अब चलिए आगे की बात कर ले। मोर स्टेबल कौन सा है? तो ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, राइट। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ प्रोडक्ट P1 और इसको बोल रहा हूँ प्रोडक्ट P2। क्लियर है? तो अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए, स्टेबिलिटी, तो प्रोडक्ट P1 एंड P2 में P2 इज मोर स्टेबल, राइट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी में P2 इज मोर स्टेबल देन P1। इतना क्लियर है? अब इनका जो इंटरमीडिएट है, चलिए मैं मान लेता हूँ इसको इंटरमीडिएट I1 मान लेता हूँ और इस इंटरमीडिएट को I2 मान ले रहा हूँ, लेट्स से। तो इमेजिन करिए इन दोनों में से इंटरमीडिएट में कौन ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। तो इसके पास ये 2 डिग्री है और रेजोनेंस में है, ये जस्ट 1 डिग्री है और ये रेजोनेंस में है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ऑफ कोर्स ये मोर स्टेबल होगा। तो अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो I1 विल बी मोर स्टेबल देन I2। इतना क्लियर है? अब देखा जाए कि इनका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, चलिए मैं एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूं। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे एनर्जी है। अब देखा जाए तो बेसिकली ये 2 स्टेप रिएक्शन आपको पता है। पहले स्टेप में H+ का एडिशन हो रहा है, कार्बोकेटाइन बनेगा। सेकेंड स्टेप में Br- का एडिशन हो रहा है। 2 स्टेप रिएक्शन है। आपको इतना तो हिंट मिल ही गया हो यार कि ये ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे मिलेगा, 2 पिक्स मिलेंगे। अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो 2 पिक्स मिलते हैं। फिर देखा जाए ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके एक CH और एक CBr 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे सिंस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो ये मोर स्टेबल होगा। इट मींस ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो इसका एनर्जी कम होना चाहिए, इसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। इट मींस ये ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। अगर मैं मान लूं कि रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे है तो जो प्रोडक्ट का एनर्जी होगा ये कम होगा। चलिए पहले स्टेप पे तो कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 1 स्टेप लिख लो यार। फर्स्ट स्टेप तो ऐसा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहां से आप प्रोडक्ट P1 बना रहे हो, यहां से प्रोडक्ट P2 बना रहे हो। P1 एंड P2 में आपको पता है P2 इज मोर स्टेबल, तो P2 का एनर्जी कम होगा। मीन्स यहां से अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा तो P2 का एनर्जी कम होगा। जैसे P2 यहां पे है, P1 इसके ऊपर रहेगा। आई होप इतना क्लियर है। P1 एंड P2 में कैसे डिसाइड किया? तो P1 एंड P2 में सिंस P2 मोर स्टेबल है तो P2 का एनर्जी कम होगा, P1 का एनर्जी इससे ज्यादा होगा। क्लियर है? अब देखा जाए यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, पीक्स का हाइट कहां तक जाएगा। तो ये कैसे देखते हैं? देखो यार, जो इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा, जो P1 बन रहा है, जो P1 का ट्रांजिशन स्टेट होगा, मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ये मान लीजिए इस ग्राफ में ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी कैसे डिसाइड करते हैं? तो मैंने आपको इसके लिए हेमंड्स प्रिंसिपल बताया था रिएक्शन मैकेनिज्म में। हेमंड्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसका जो नियरेस्ट नेबर होता है,
ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी वही से डिसाइड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर ये 2 स्टेप रिएक्शन है तो ट्रांजिशन स्टेट का नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, ये इंटरमीडिएट होगा। तो जो इस P1 प्रोडक्ट फॉर्म करने का जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो इसके इंटरमीडिएट टाइप दिखेगा, राइट। जो प्रोडक्ट P2 फॉर्म करना है इसका ट्रांजिशन स्टेट ये इंटरमीडिएट I2 टाइप दिखेगा। आपको पता है I1 एंड I2 में I1 इज मोर स्टेबल, I1 मोर स्टेबल है, इसका मतलब हिंट ये मिल गया कि जो फर्स्ट रिएक्शन P1 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। कैसे डिसाइड किया ट्रांजिशन स्टेट, तो ट्रांजिशन स्टेट का नियरेस्ट नेबर आपको पता है इंटरमीडिएट होता है, और फर्स्ट रिएक्शन का इंटरमीडिएट कुछ ऐसा रहेगा, सेकंड स्टेट का इंटरमीडिएट कुछ ऐसा रहेगा। फर्स्ट स्टेप का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो फर्स्ट स्टेप का ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा। तो अब इस प्रोडक्ट P1 फॉर्म होने में ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है, तो ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है इसका मतलब है ये जो ग्राफ का हाइट है ये ट्रांजिशन स्टेट डिनोट करता है। तो इस रिएक्शन का ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है, मींस ट्रांजिशन स्टेट रिलेटिवली नीचे रहेगा। तो जो P1 फॉर्म होगा इसका ट्रांजिशन स्टेट नीचे रहेगा, मतलब आप ड्रॉ कर सकते हो ये, ठीक। लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन है इसका ट्रांजिशन स्टेट रिलेटिवली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मींस इसका ट्रांजिशन स्टेट का हाइट ऊपर रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो ग्राफ बनाते टाइम आपको देखो 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट थिंग कि आप देख लें कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो मैंने देख लिया कि प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, आपको समझ में आएगा कि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो 2 पीक्स मिलेंगी। नेक्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना होता है कि अब मान लो यहाँ पे 2 पीक्स मिल रहे हैं तो कौन से ट्रांजिशन स्टेट का हाइट ज्यादा होगा, तो जो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है उसका हाइट कम रहेगा, जो अनस्टेबल है उसका हाइट ज्यादा रहेगा। तो इतना क्लियर है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अब आपको एक चीज पता है कि P1 एंड P2 में P2 मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल होता है इसको बोलते हैं थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, TCP। थर्मोडाइनमिक्स में हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, राइट। तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये यूजुअली 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होता है। तो चलिए आप चाहें तो लिख सकते हैं, अपन 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन के बारे में लिख सकते हैं। आप हेडिंग दीजिए 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। इसलिए मैं यहीं पे एक कॉलम बना लेता हूँ 1,4 एडिशन का भी, दोनों ही साथ में लिख लेते हैं, अपन कंपेयर कर लेते हैं। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट ये है, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट ये है, राइट। एक चीज तो समझ में आ गया कि 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जनरली टीसीपी होता है। टीसीपी का मतलब समझे, टीसीपी मींस जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, सिंपल सी बात। जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जनरली 1,4 एडिशन टीसीपी होता है। एक और टर्म है केसीपी। केसीपी का मतलब होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो काइनेटिक्स मतलब केमिकल काइनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात किया था। तो जो प्रोडक्ट फास्ट फॉर्म होगा, मतलब जो प्रोडक्ट फटाक से फॉर्म होगा, ये होगा केसीपी। जो मोर स्टेबल फॉर्म होगा वो टीसीपी, जो फटाक से फॉर्म होगा वो होगा केसीपी। समझ में आ रहा है? जिस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट सबसे ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट को बोलते हैं केसीपी। अब रेट किसका ज्यादा होगा? आपको शायद एक चीज पता होगा कि अगर किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट उसका कम होता है। ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट डिक्रीजेस। अब यहाँ पे देखें आप, ये आपके पास 2 प्रोडक्ट है P1 P2। इस P1 फॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी आपको एक्स्ट्रा ये देना पड़ेगा।
P2 फॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ये देना पड़ेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जो प्रोडक्ट P1 है इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये P1 फटाक से फॉर्म होगा, मींस P1 फॉर्म होने का टेंडेंसी ये फास्ट फॉर्म होगा, ये थोड़ा स्लो फॉर्म होगा, लेकिन फॉर्म होगा तो ये मोर स्टेबल होगा। डिफरेंस समझे, टीसीपी कैसे डिसाइड करते हैं, तो जो मोर स्टेबल है वो टीसीपी हो गया। केसीपी कैसे डिसाइड करेंगे, जो फटाक से फॉर्म होगा। अब फटाक से कैसे फॉर्म होगा, कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी से, मींस जिसका ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट ज्यादा होगा। क्लियर है? तो जनरली जो 1-2 एडिशन होता है ये जनरली केसीपी होता है। तो आप फर्स्ट लाइन इसमें लिख सकते हैं कि जनरली इट इज केसीपी। 1-4 एडिशन प्रोडक्ट जनरली टीसीपी होता है, लेकिन टीसीपी केसीपी एग्जैक्टली कैसे देखना है, मोर स्टेबल है वो टीसीपी, जो फास्ट फॉर्म हो रहा है वो केसीपी। फास्ट फॉर्म कैसे देखना है, तो इनके इंटरमीडिएट देख लीजिए। इंटरमीडिएट जिसका मोर स्टेबल है वो केसीपी, प्रोडक्ट जो स्टेबल है वो टीसीपी। चाहे तो आप लिख लीजिए, कहीं की पॉइंट है यही, इंटरमीडिएट जिसका मोर स्टेबल है वो केसीपी, फटाक से फॉर्म होगा। प्रोडक्ट जो मोर स्टेबल है वो टीसीपी, राइट। 1-4 एडिशन प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं कि जनरली इट इज टीसीपी। तो 1-2 एडिशन जनरली केसीपी होता है और 1-4 एडिशन जनरली टीसीपी होता है, राइट। नेक्स्ट थिंग, केसीपी के बारे में एक लाइन लिख सकते हैं। केसीपी में क्या होता है कि जो एनर्जी बैरियर है, जिसका एनर्जी बैरियर कम होगा, ये एनर्जी बैरियर जिसका कम होगा वो केसीपी होगा। क्लियर है? मींस जिस प्रोडक्ट के लिए एनर्जी बैरियर कम है वो प्रोडक्ट क्या होगा, केसीपी होगा। तो आप लिख सकते हैं इसमें 1-2 एडिशन में नेक्स्ट पॉइंट कि फॉर केसीपी, फॉर केसीपी energy barrier is the governing factor. Energy barrier is the governing factor. इसमें लिखिए 1-4 एडिशन प्रोडक्ट में for TCP stability of product will be governing factor. Stability of product will be governing factor. नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पे एनर्जी बैरियर बेसिकली गवर्निंग फैक्टर है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर केसीपी डोमिनेट। लो टेम्परेचर मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है, तो इस टाइम पे केसीपी डोमिनेट करता है। लेकिन एट हाई टेम्परेचर, यहां पे लिख लीजिए एट हाई टेम्परेचर टीसीपी डोमिनेट। लो टेम्परेचर पे केसीपी डोमिनेट करता है, हाई टेम्परेचर पे टीसीपी डोमिनेट करता है, राइट। ये ध्यान रखें। मतलब इस लास्ट वाले पॉइंट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए, देखिए लो टेम्परेचर पे एनर्जी कम है तो जो फटाक से बनेगा प्रोडक्ट वही मेजर होगा। मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आपको पार्टी देना है, राइट, और बर्थडे पार्टी देना लेते, और मान लीजिए कि आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए ही है, 2 लोगों को पार्टी देना है। तो अगर आपके पास पैसे कम है, ठीक, तो अगर आपको पार्टी देना है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए कि पास में बहुत सारे ऐसे समोसे की दुकान है, एक समोसे वाले हैं लेते, और थोड़ा सा दूर जाने पे महफिल भी है, महफिल है, फिर और अप एंड अबव है, राइट। यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, राइट। यहाँ पे टपरी पे थोड़ा सा अच्छा खाना नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जल्दी जाके आप समोसे खा के आ सकते हैं। लेकिन अगर महफिल जाना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देंगे, थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छा खाना मिलेगा, राइट। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, राइट, अगर पैसे हैं तो फिर आपके लिए मैटर नहीं करता है कि समोसे खाएं या फिर यहाँ पे महफिल,
दोनों में से चूज करना है तो फिर आप कौन सा चूज करेंगे? चलेंगे महफिल चलेंगे, राइट, यहाँ पे पार्टी करेंगे। लेकिन अगर अपने पास पैसे है ही नहीं, फिर क्या सोचेंगे? चलो अपने पास 10 रुपए ही है, तो फिर महफिल के यहाँ जाके क्या फायदा? तो जो फटाक से मिल रहा है पास में ही, समोसे वमोसे कुछ दुकान है, वहीं पे पार्टी कर लो यार। तो अगर पैसे नहीं है तो फिर अपन जो कम पैसे में जो भी फटाक से मिल रहा है वो खा के आ जाओ। लेकिन अगर पैसे हैं आपके पास, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, फिर जो सबसे अच्छा मिल रहा है वहां पे जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे, टेम्परेचर मतलब अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे मतलब सराउंडिंग में एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आपने हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन किया मीन्स आपके पास एनफ एनर्जी है, मीन्स ये सारे बैरियर क्रॉस कर सकता है, इतना एनर्जी है आपके पास। तो फिर ये एनर्जी बैरियर का कोई टेंशन है ही नहीं। जब एनर्जी का टेंशन नहीं है तो जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है वो बनाएंगे, राइट। लेकिन लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर मतलब आपके पास एनर्जी ही नहीं है, लो टेम्परेचर पे इतना एनर्जी नहीं है, फिर आप क्या सोचेंगे? स्टेबिलिटी नहीं, जो फटाक से बन रहा है मीन जिसमें एनर्जी कम लग रहा है वही प्रोडक्ट बनाओ और आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? तो लो टेम्परेचर पे क्या है, आपके पास एनर्जी कम है, तो जो फटाक से बन रहा है, जो लो एनर्जी बैरियर से ही प्रोडक्ट बन जा रहा है, आप वही बनाएंगे। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है, आपके पास एनर्जी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनर्जी बैरियर सारे ही क्रॉस कर सकते हो, फिर कौन सा मेजर होगा? जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये पॉइंट समझ में आया? एक चीज आप नोट में लिख लीजिए पॉइंट, और ये तो आपको समझ में आ गया। नोट में आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि लो टेम्परेचर पे केसीपी बनेगा, हाई टेम्परेचर पे टीसीपी बनेगा। लेकिन याद रखें, लो टेम्परेचर पे केसीपी प्रोडक्ट बन गया, ये मेजर है। प्रोडक्ट बनने के बाद अगर आपने एनर्जी इंक्रीज कर दिया, मींस टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो फिर से ये केसीपी से टीसीपी सिंस मोर स्टेबल होता है, तो ये केसीपी फिर से टेम्परेचर इंक्रीज करते ही टीसीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेस स्टेबल प्रोडक्ट मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार हाई टेम्परेचर पे टीसीपी बन गया, एक बार टीसीपी बन गया और अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो अब टीसीपी मोर स्टेबल प्रोडक्ट लेस स्टेबल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं, टीसीपी जो बनता है ये इरिवर्सिबल होता है। मींस टीसीपी बन गया, फिर टेम्परेचर चेंज करोगे, इट ऑलवेज टीसीपी ही रहेगा, यही प्रोडक्ट रहेगा। केसीपी वाला रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब समझे, केसीपी बन गया, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मोर स्टेबल टीसीपी में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आप नोट में पॉइंट लिख लें। देखिए कि इफ 1,2 addition product, if 1,2 addition product is formed and suddenly temperature is increased, and suddenly temperature is increased, then it will convert into 1,4 addition product. 1,4 means मेरा मतलब है TCP. Then it will convert into TCP या 1,4 addition product. हो गया। नेक्स्ट वन लिखिए कि but if TCP is formed या 1,4, but if TCP is formed and temperature is decreased, but if TCP is formed and temperature is decreased, then it will not convert into KCP. Then it will not convert into KCP. चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसमें। पहला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 पे HCl 80 डिग्री सेल्सियस -25 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट A B हीट कर दोगे।
सोचिए क्या फॉर्म होगा। फिर देखते हैं आंसर इसका। तो यहाँ पे HCl हाई टेम्परेचर है, तो आपको पता है ये 1,2 एडिशन हो गया, 1,4 एडिशन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, अगर आप चाहो तो मैकेनिज्म से भी स्टार्टिंग में कर सकते हो। पहले आप प्लस फॉर्म करिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, और एक बार आप रेजोनेंस कर लीजिए, मीन्स CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। Cl माइनस अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ये मोर स्टेबल है, तो ये बन जाएगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। लेकिन B हो जाएगा 1,2 एडिशन, तो 1,2 एडिशन आप कर दीजिए यहीं पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। 1,2 एडिशन है, KCP है, हीट करने पे या हाई टेम्परेचर पे फिर से TCP में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। यही पॉइंट मैंने बोला था। यहाँ पे HCl है, तो सबसे पहले चलिए H प्लस का एडिशन करिएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये प्लस, ये दोनों ही मॉलिक्यूल सेम दिख रहे होंगे आपको यार, ये और ये सेम ही है ना। प्लस चार्ज इसके बगल में इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस चार्ज इसके बगल में इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड सेम ही है, राइट। तो यहाँ पे 1,2 और 1,4 दोनों ही सेम ही होंगे, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जस्ट इस पे Cl माइनस ऐड कर दीजिए, मीन्स प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ये Cl। इससे भी अगर आप ड्रॉ करते तो क्या बनता आपका, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से ये Cl बनेगा, राइट। तो दोनों सेम ही तो है, इसको आप रोटेट करके लिखोगे तो ये बनेगा। यहाँ पे दोनों ही केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। कोई भी एक लिख सकते हैं आप, दोनों में ही सेम बनेगा।
यहाँ पे तो मैंने सिंपल सा प्रॉब्लम दिया था PH डबल बॉन्ड CH2, ये तो कॉन्जुगेटेड डाइन नहीं है, तो यहाँ पे प्लस बन के ये क्या बन जाएगा PH CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे देखिए SBr है, -25 डिग्री सेल्सियस है, लो टेम्परेचर है, तो एक आपको KCP बनाना है और एक TCP बनाना है। लो टेम्परेचर पे KCP मेजर होता है, तो जो भी KCP होगा उसको मैं मेजर लिखूंगा, जो TCP होगा लो टेम्परेचर पे वो माइनर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर टेम्परेचर हाई होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 30 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर 25 30 या फिर ऐसे 80 कुछ दे दे, टेम्परेचर नहीं भी लिखा हो, ध्यान रखें एक चीज का, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में टेम्परेचर नहीं लिखा है, एक चीज ध्यान रखें, टेम्परेचर नहीं लिखा है इसका मतलब हम ये मानते हैं बाय डिफॉल्ट रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, तो रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल, वहां पे 1/4 एडिशन मेजर होगा। तो रूम टेम्परेचर पे या टेम्परेचर नहीं लिखा है तो मेजर कौन सा होगा, TCP होगा, ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ पे सोचते हैं सबसे पहले H+ ऐड करेगा, की पॉइंट यही है कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल बनाए पहले स्टेप में, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा, मीन्स इसका कार्बोकेटायन हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ऑलराइट, ये 3 डिग्री दिख रहा है, यहीं पे बनाएंगे। इसके बाद रेजोनेंस कर दीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं फिनाइल लिख देता हूँ 5th में, आपने सॉल्व किया, सेम ही क्वेश्चन है। फिर अगर रेजोनेंस कर दिया तो ये आएगा ऐसा डबल बॉन्ड प्लस, क्लियर है। अब फिर Br माइनस ऐड कर दीजिए, इस पे अगर मैं Br माइनस ऐड करूंगा तो ये बनेगा यहाँ पे ब्रोमीन, इस पे अगर मैं Br माइनस ऐड करूंगा तो इस पे ब्रोमीन, क्लियर है। इनमें से देखो ये वाला कार्बोकेटायन, अब लो टेम्परेचर पे KCP देखना है, आप देखिए दोनों में से कार्बोकेटायन कौन मोर स्टेबल है, तो ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है, बात समझ में आ रही है। इसका ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा तो ये वाला प्रोडक्ट KCP होगा। लेकिन अगर मुझे TCP देखना है तो TCP इन दोनों अल्कीन में, ये अल्कीन मोर स्टेबल है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, फिर ये TCP हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखें आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो KCP है एक तो दूसरा TCP ही होगा, हो सकता है दोनों प्रोडक्ट TCP ही हो जाए। फिर से बोल रहा हूं, जो KCP है वही TCP भी हो सकता है। देखना कैसे है, जिसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है वो KCP, जो प्रोडक्ट मोर स्टेबल है वो TCP। हो सकता है किसी केस में कि जिसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है प्रोडक्ट भी उसी का मोर स्टेबल हो जाए, तो उस टाइम पे KCP और TCP दोनों ही वही हो सकता है, वो फास्ट भी फॉर्म होगा और मोर स्टेबल प्रोडक्ट भी होगा। राइट, तो चलिए यहाँ पे मुझे मेजर लिखना था, तो मेजर आपको पता है KCP, तो ये वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। तो यहाँ पे फिनाइल मैंने लिख दिया, सो दैट बस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे, प्लस रेजोनेंस कर लेते हैं, तो रेजोनेंस करेंगे तो ये आ जाएगा फिनाइल डबल बॉन्ड B+। इस पे अगर Br माइनस अटैक करेगा, फिनाइल Br, इस पे अटैक करेगा फिनाइल Br। अब चलिए यहाँ पे देखिए इनमें से मोर स्टेबल कौन सा है, ये एल्कीन मोर स्टेबल है, राइट, या सॉरी ये प्लस साइड मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो फिर ये वाला KCP हो जाएगा और ये वाला सिंस मोर स्टेबल प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल अल्कीन है, तो ये TCP हो जाएगा। लेकिन ये हाई टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे TCP मेजर होता है, तो ये बेसिकली मेजर रहेगा और ये वाला माइनर होगा, क्लियर है। 6th में देखा जाए Br2CCl4 के साथ, आपको रिएक्शन शायद पता होगा, सबसे पहले Br+ आएगा। अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे 6 में, चलिए मैं 6 को यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले Br+ आएगा, चलिए यहाँ पे Br+ आपको पता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, Br+, ऐसा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा, क्लियर है। अब क्या होगा, Br- को अटैक करना है, राइट।
अब देखिए बी आर माइनस अटैक करेगा, अपने पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि बी आर माइनस यहां पर अटैक करे, राइट, और ये रिंग यहां से ब्रेक हो, तो ये बन जाएगा CH2Br सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन, एक देखिए यहाँ पे और पॉसिबिलिटी है, ये जो एडिशन हुआ है ये 1-2 एडिशन हुआ है, 1-2 एडिशन, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये Br माइनस यहां पे अटैक करता और ये बॉन्ड इधर से ओपन होता। समझ में आ रहा है कैसा? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बॉन्ड इधर से आता, ये बॉन्ड इधर से ओपन होता। तो मैं चाहूँ तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। ये इधर आया, ये ब्रेक हुआ, मीन्स ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये ऐसा। अब Br माइनस इस पे अटैक करता, तो अगर ये इस पे अटैक करता तो क्या बनता? CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये बेसिकली 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बना है, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। और इन दोनों अल्कीन में से ये अल्कीन मोर स्टेबल है, इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला TCP होगा, राइट, और यही बेसिकली मेजर होगा। कुछ भी नहीं लिखा है या टेम्परेचर लिखा ही नहीं है तो ऑलवेज TCP मेजर लिखते हैं। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा। हाँ, KCP कौन सा होगा? चलिए एक चीज देख लिया फटाक से। KCP के लिए हम लोग इंटरमीडिएट देखते हैं, तो अगर ये यहाँ पे अटैक करने वाला होता तो आप इसका इंटरमीडिएट सोच सकते थे। अगर ये बॉन्ड इधर जाता, चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये बॉन्ड इधर जाता तो ये बनने वाला था CH2 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही ब्रेक होता है, यहां से इस CH पे प्लस आता, फिर Br माइनस इस पे अटैक किया है। इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन में देखिए कौन ज्यादा स्टेबल है? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, इसीलिए ये वाला 1-2 एडिशन KCP होगा, इस केस में माइनर होगा। यहीं पे अगर प्रॉब्लम में लिखा होता लो टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला यहाँ पे क्या होता? मेजर KCP होता। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7th देखते हैं। चलिए 7th प्रॉब्लम में देखिए, यहाँ पे क्या होगा, कुछ टेम्परेचर नहीं लिखा है तो अपने को TCP ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे 1-4 नहीं, इस केस में क्या होगा? 1-6 एडिशन होगा। कैसे? सबसे पहले मैं H प्लस कहीं भी अटैक कर लो एक प्लेस पे, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने एक पे H प्लस बनाया और प्लस चार्ज बना लिया। फिर क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, तो ये बन जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इस पे Cl माइनस अटैक करो, Cl माइनस अटैक करोगे तो ये बनेगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो प्रोडक्ट लिखा है मैंने, ये 1-6 एडिशन है। आप देख सकते हैं ये मोस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल कैसे है? अगर आपने यहीं पे Cl माइनस अटैक किया होता, तो मैं 1-2 भी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। अगर आपने यहीं पे Cl माइनस अटैक किया होता तो प्रोडक्ट क्या बना होता? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH Cl CH3, ये बना होता। इस अल्कीन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्कीन के पास यहाँ रेजोनेंस यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल है, तो ये वाला TCP होगा और यही मोर मेजर होगा। टेम्परेचर कुछ नहीं लिखा है तो अपने को TCP ही लिखना है। चलिए आई होप इतना क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आते हैं,
हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन। तो मैंने अल्कीन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, इस सारी रिएक्शन हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन। तो सबसे पहली बात, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो समझ में आ ही रहा होगा कि अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, राइट। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन। अपन ने C डबल बॉन्ड C पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पढ़ चुके हैं, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहली बात कि अल्कीन एंड अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट कौन देगा। मींस मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्कीन एंड अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव कौन है। तो याद रखें, अल्कीन मोर रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। चलिए रीजन देखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लिखिए कि जनरली अपन कंफ्यूज कर जाते हैं कि अल्काइन मोर रिएक्टिव है, इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा देखते हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लिखिए इसमें एक लाइन, अल्कीन इज मोर रिएक्टिव, alkene is more reactive than alkyne. Alkene is more reactive than alkyne in electrophilic addition reaction. Alkene is more reactive than alkyne in electrophilic addition reaction. चलिए इसका रीजन देखते हैं। चलिए मैं आपको इसके दो रीजन बता रहा हूं। फर्स्ट रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास अल्कीन है और एक बार अल्काइन है। अल्कीन बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और अल्काइन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। और इनका काम क्या होता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वर्क करेंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होता है इलेक्ट्रोफाइल को, राइट। अब इन दोनों में से फास्ट कौन डोनेट करेगा। आपको पता है ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, आपको एक चीज तो पता है, ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डोनेट मोर। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज्यादा डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इजीली डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन इजी होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है, मतलब इसलिए रीजन नंबर 1। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो ज्यादा अच्छा है, ये है कि यार अगर आपके पास अल्कीन है और अल्कीन पे अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, राइट, तो अगर फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो इंटरमीडिएट कुछ आपको ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, E यहाँ पे प्लस रहेगा। लेकिन अगर अल्काइन है, अल्काइन पे अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कैसा बनता हुआ नजर आएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल E, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो अल्कीन का इंटरमीडिएट ये है, अल्काइन का इंटरमीडिएट ये है। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों कार्बोकेटायन में मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, तो आपका आंसर बहुत ही सिंपल सा होगा, ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है। तो अगर अल्कीन का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल है तो रिएक्शन आपको पता है फास्ट होगा। तो ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन। और अब बात करते हैं, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब देखिए अगर आपको ऐसे कुछ रिएक्शन मिल जाए, देखिए अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि मान लीजिए आपको रिएक्शन दे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, और आपको रिएक्शन करना है HCl के साथ। याद रखें जस्ट HCl 1 मोल है। तो अब आपको डाउट आएगा कि अल्कीन के साथ रिएक्शन करें या अल्काइन के साथ, तो पिक्चर क्लियर हो गया है। किसके साथ रिएक्शन करेंगे अपन, अल्कीन के साथ। क्लियर है, मींस इस HCl का रिएक्शन इस पे होगा। क्लियर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब HCl का रिएक्शन है। मीन्स तो ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे अगर अल्कीन और अल्काइन दोनों है एंड दोनों में रेजोनेंस नहीं है। फिर से
अल्कीन ये सेपरेट है, अल्काइन सेपरेट है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों रिलेशन मतलब दोनों में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तब अल्कीन मोर रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पे अटैक करेगा, राइट। लेकिन अगर अल्कीन और अल्काइन कॉन्जुगेटेड होंगे, कॉन्जुगेटेड मीन्स ये दोनों रेजोनेंस में होंगे, इस केस में अल्काइन मोर रिएक्टिव होता है। फिर से मैंने पॉइंट क्या बोला, अगर अल्कीन है सेपरेट, अल्काइन सेपरेट है, तो फिर अल्कीन नो डाउट मोर रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पे जाएगा। लेकिन अगर अल्कीन और अल्काइन दोनों कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन मीन्स दोनों रेजोनेंस में है, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल अल्काइन पे जाएगा। अब डाउट आएगा ऐसा क्यों? तो देखिए आपको पता है यहाँ पे दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ पे ये जो दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इस केस में ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साइड में रहेगा या डबल बॉन्ड के साइड में रहेगा? आप इजीली बोल सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड के साइड में रहेगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर रहेगा। क्लियर है? तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर रहेगा, मतलब अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, तो ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, मीन्स ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH पे माइनस। तो सबसे पहले तो मैं यही ड्रॉ करूंगा, माइनस प्लस यहाँ पे लिख लो फर्स्ट, राइट। माइनस बनाने के बाद फिर आप चाहो तो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो इसका, ये बॉन्ड इधर जाए, मीन्स CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 माइनस, राइट। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया जाए, इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इसमें बेसिकली CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे पार्शियल डबल पार्शियल डबल पार्शियल डबल, कार्बन पे डेल्टा माइनस आएगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। इसलिए अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, तो इस C माइनस पे अटैक करेगा। पॉइंट समझ में आया? तो मैंने पॉइंट क्या बोला कि अगर अल्कीन अल्काइन दोनों कॉन्जुगेटेड हैं तो इलेक्ट्रोफाइल अल्काइन पे अटैक करेगा, दोनों कॉन्जुगेटेड नहीं है तो अल्कीन पे अटैक करेगा। फिर पॉइंट लिखिए नोट में, in double bond and triple bond, in double bond and triple bond, electrophile attacks at double bond, in double bond and triple bond, electrophile attacks at double bond if they are not in conjugation, if they are not in conjugation। आगे लिखिए कि बट इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, बट इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, but if double bond and triple bond are in conjugation, then electrophile attacks at triple bond। चलिए इसमें आते हैं फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ HOX इन अल्काइन। रिएक्शन बेसिकली R से ट्रिपल बॉन्ड CH पे अगर HOCl ले लेते हैं, HOCl ले लेता हूं तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH2Cl। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आप रिएक्शन कर भी सकते हो। कैसे? अगर आपने अल्कीन पढ़ा है तो फिर आप रिएक्शन बहुत इजीली
प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, HOCl को आप ब्रेक कर सकते हो केटायन और एनायन में, तो किस में ब्रेक करेंगे, OH माइनस और Cl प्लस में। तो सबसे पहले यहाँ पे Cl प्लस अटैक करेगा, आपको पता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड CH Cl प्लस ये बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में अब OH माइनस अटैक करेगा, तो ये OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, रिंग में प्लस चार्ज है तो वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, तो ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CHCl। तो ऑटोमेराइज कर दो, क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH2Cl। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन, एडिशन ऑफ आर्सेनिक क्लोराइड AsCl3 ऑन अल्काइन। ये भी रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश है, आपके पास आर्सेनिक क्लोराइड है एंड इसके साथ AlCl3 और कोई HgCl2 ये होना चाहिए, मतलब कोई लेविस एसिड होना चाहिए, ठीक ना, Hg2Cl2 ले लीजिए। तो प्रोडक्ट विल बी RCCl डबल बॉन्ड C AsCl2 सिंगल बॉन्ड R डैश। चलिए मैं फिर इसका मैकेनिज्म बता दूं। इसमें क्या होगा, अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, आपके पास AsCl3 है, ठीक, और ये लेविस एसिड है, कोई भी लेविस एसिड ले लीजिए, जैसे AlCl3 ले लिया। आपको पता है लेविस एसिड क्या करता है, AlCl3 क्या करेगा, Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये बन जाएगा AsCl2 प्लस लेविस एसिड, और ये Cl माइनस एक्सट्रैक्ट कर चुका है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे AsCl2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करेगा, और ये फिर से इसके पास लोन पेयर होता है, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, ऐसे 3 मेंबर रिंग बना लो यार। तो क्या हो जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश पे अगर AsCl2 प्लस अटैक करेगा तो ये पता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी आर डैश AsCl2 प्लस, ऐसा बनेगा। फिर रिंग ओपन करना है, तो ये जो लेविस एसिड Cl माइनस था ये यहाँ से Cl माइनस डोनेट करेगा, लेविस एसिड Cl माइनस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए AlCl3 होता तो क्या बन जाता, ये AlCl3 प्लस Cl माइनस मिलके AlCl4 माइनस बनता, तो यहाँ से Cl माइनस अटैक करेगा, Cl माइनस अगर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, राइट, तो ये बन जाएगा RC AsCl2 डबल बॉन्ड C ClR। लेविस एसिड से रिलेटेड आप एक और रिएक्शन लिख सकते हैं, आप चाहे तो नोट में लिख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इस पे अगर आपने CH3Cl और ZnCl2 का रिएक्शन किया, ये भी रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। देखिए कैसे होगा ये रिएक्शन, सबसे पहले मैं आपको इस बता रहा हूँ प्रोडक्ट कैसे लिखना है आपको, CH3Cl और ZnCl2 मिलकर अब आप सोच सकते हैं क्या बनेगा। ZnCl2 लेविस एसिड है, सोचिए क्या बनेगा, ये यहाँ से Cl माइनस एक्सट्रैक्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस प्लस ZnCl3 माइनस। अब ये अल्कीन है, अल्कीन पे R प्लस अटैक करने वाला है, कोई भी अटैक कर सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पे CH3 प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा, इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, और डेल्टा माइनस पे CH3 प्लस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH प्लस CH2 CH3। लास्ट में क्या करेंगे, Cl माइनस ZnCl3 माइनस से आएगा और ये Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, मींस प्रोडक्ट विल बी CH3 CHCl CH2 CH3। तो ऑल इन ऑल आपने क्या सीखा कि अगर RCl है और ZnCl3 लेविस एसिड है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं
किसमें, CH3 प्लस और Cl माइनस में, और एक केटायन और एक एनायन का एडिशन कर दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHCl CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बना है। बाकी वैसे आप अल्कीन पे HCl का, अल्काइन पे HCl का रिएक्शन, Br2 का रिएक्शन सब कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन अल्काइन। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो अल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड C, राइट, अगर इस पे आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, करने का सोच रहे हैं, जैसे मैंने बताया था अल्कीन पे डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, C डबल बॉन्ड C है, इससे आप वाटर का एडिशन करिए, नहीं होता है, क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप H प्लस लीजिए, H प्लस के प्रेजेंस में वाटर अटैक करता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन मैंने आपको पढ़ाया था, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन होता है। वैसे ही अगर अल्काइन के केस में सोचेंगे आप, तो अल्काइन भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल कभी भी अटैक नहीं कर सकता है, बात समझ में आ रही है। तो क्या करते हैं अपन, अल्काइन को पहले किसी हेवी मेटल के प्रेजेंस में लाते हैं, हेवी मेटल में जैसे मान लीजिए Hg2 प्लस Pb2 प्लस, तो ये जो हेवी मेटल है मान लीजिए M2 प्लस ले लेता हूँ ऐसे ही, तो हेवी मेटल क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर Hg2 प्लस होता तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक कर सकता है। इसलिए जब भी अल्काइन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, तो वहां पे एक हेवी मेटल का केटायन होता है, काम क्या है, तो ये हेवी मेटल का केटायन इस अल्काइन को पोलराइज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, सो दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब एक लाइन लिख लीजिए इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन अल्काइन में लिखिए कि अल्काइन अंडरगोज nucleophilic addition reaction, alkyne undergoes nucleophilic addition reaction under presence of Hg2 plus, Pb2 plus, Ba2 plus and so on. मीन्स हेवी मेटल के केटायन के प्रेजेंस में ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। काम क्या आपको समझ में आ गया? चलिए रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे Hg2 प्लस वाटर या फिर आपको दे दे और HgSO4 एंड डाइल्यूट H2SO4, ये भी है तो भी चलेगा। HgSO4 से H2 प्लस आएगा, प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो फिर से इसका मैकेनिज्म कुछ मैंने जैसे अभी बताया वैसे ही रहेगा। RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस पे Hg2 प्लस का रिएक्शन क्या होगा, अब जैसे अपन अल्कीन पे करते थे, आप वैसे ही चाहो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, 3 मेंबर रिंग बना लो यार, RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे Hg2 प्लस रहेगा। अब यहाँ पे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है, रिंग में प्लस चार्ज है, रिंग को ओपन करना है, अब वाटर आएगा, किस साइड से ओपन करें, तो बहुत ही सिंपल है, वाटर आएगा तो जहां पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है,
इस साइड से ओपन करेगा, फिर ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आर सी H2O से OH आने वाला, मैं वन स्टेप ही लिख देता हूँ, OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Hg+1, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे, फिर से Hg+1 है, लेकिन ये क्या करेगा, Hg2+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्योंकि Hg2+ के फॉर्म में आया था और Hg2+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, Hg2+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे CH में माइनस आएगा, तो वाटर से बेसिकली हुआ क्या, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये OH2+ रहेगा, H2O ने अटैक किया, ये OH2+ रहेगा, इसका H+ इस पे आ जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH2, तो ऑटोमेराइज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3, राइट। शॉर्टकट ये है हाइड्रेशन का कि अगर आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर आपको वाटर का एडिशन करना है, तो वाटर में आपको बताया हाइड्रोलिसिस मतलब HOH का एडिशन, बस HOH ऐड करिए, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, R+ आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस, तो इधर क्या सप्लाई करेंगे, H, इधर OH, दो पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, तो 2H सप्लाई करिए और ब्रेक कर दीजिए, क्या बन जाएगा, RCOH सिंगल बॉन्ड CH3, आपको पता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली RC डबल बॉन्ड O CH3 में कन्वर्ट हो गया। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH पे Hg2+ एंड वाटर, PHC ट्रिपल बॉन्ड CH पे HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, थर्ड इज NO2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे भी Hg2+ डाइल्यूट H2SO4, फोर्थ इज OMe C ट्रिपल बॉन्ड CH पे Hg2+ एंड वाटर। अगर इसका आंसर देखा जाए फिर से आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं, HOH अप्लाई करना है तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH3। आई होप ये आंसर आया होगा आपका। इसमें क्या होगा, चलो मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ सो दैट आपको क्लियर रहेगा। PHC डबल बॉन्ड CH Hg2+, पहले स्टेप में तो यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में वाटर अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, तो शायद क्लियर हो गया होगा। ये बनेगा PHCOH डबल बॉन्ड CH2, फिर से ऑटोमेराइज कर दोगे तो PHC डबल बॉन्ड O CH3। इस स्टेप में
आपको पता है NO2 माइनस एम है, माइनस एम है मतलब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ यार, ये बॉन्ड इधर जाएगा और इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस। क्या करते हैं अपन, डेल्टा माइनस पे H और प्लस पे OH, मीन्स आप इधर बस कुछ मत करो, HOH HOH, या फिर चाहो तो मैकेनियम से भी कर सकते हो। क्या बनेगा, NO2 CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे OMe प्लस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इधर डेल्टा माइनस, इधर डेल्टा प्लस, इधर क्या सप्लाई करे, HOH HOH, क्या बन जाएगा, OMe C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HCN, HCN का एडिशन। अब यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या होता है, अगर आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस पे आप HCN का एडिशन करें और BaCN होल ट्वाइस का, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CN। ठीक, वैसे इसका नेम है, अगर कॉमन नेम देखा जाए तो ये विनाइल साइनाइड बोलते हैं, या फिर इसका एक और नेम है एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल। और ये बेसिकली मोनोमर होता है, मोनोमर ऑफ ऑर्लॉन, मतलब जैसे ऑर्लॉन एक पॉलीमर है, ठीक, इस पॉलीमर का ये मोनोमर है, मतलब इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको ऑर्लॉन नाम का एक पॉलीमर मिलेगा। तो इसका मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म वैसे बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, पहले स्टेप में BaCN होल्ड वाइज से Ba2 प्लस आएगा, क्या बनेगा आपको पता है, 3 मेंबर रिंग बना दीजिए, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहां से अटैच Ba2 प्लस रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में CN माइनस का अटैक करें, CN माइनस अटैक करिए, ये बॉन्ड इधर गया, ये बन जाएगा CH CN डबल बॉन्ड CH Ba2 प्लस, सॉरी Ba प्लस 1, 2 प्लस है Ba प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये जस्ट वाटर से H प्लस आएगा, HCN से इसको रिप्लेस करेगा, ये बन जाएगा CHCN डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, रिएक्शन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। इसलिए आपके पास रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब टर्मिनल अल्काइन समझते होंगे, मीन्स अल्काइन में एकदम लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये टर्मिनल अल्काइन होगा। इस पे रिएक्शन है सोडियम NaOH NaNH2 NaHCO3। चलिए मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूँ। पहला रिएक्शन होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2 गैस। सेकेंड, आपको पता है ये इसका हाइड्रोजन, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन ये एसिडिक होता है, ठीक, तो अगर कोई भी बेस आ जाए तो एसिड बेस रिएक्शन ये दे सकते हैं, तो OH माइनस H प्लस के साथ मिलकर H2 बना सकता है, तो ये बन सकता है RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस H2, यहाँ से NH2 माइनस इसका H प्लस के साथ मिलकर NH3 बनेगा, तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस H2O, HCO3 माइनस इस H प्लस के साथ मिलकर H2CO3 बनाएगा, तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन है। अब इसमें से आपको बताना है, मैंने 4 रिएक्शन लिखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है, इन चारों में से कुछ रिएक्शन पॉसिबल है, कुछ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब सोचना है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
दिमाग लगाइए, सोचिए कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ कि एसिड बेस रिएक्शन में, हमने ये जीओसी में पढ़ा था, एसिड बेस रिएक्शन में रिएक्शन ऑलवेज वीक एसिड वीक बेस के साइड में जाता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलके वीक एसिड प्लस वीक बेस फॉर्म करते हैं। एक ये मेथड मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम ऑलवेज लाई टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस डायरेक्शन। इसलिए एक हिंट मैं आपको और दे देता हूं। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी तो OH माइनस और RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, NH2 माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, HCO3 माइनस और RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। O पे माइनस है और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे माइनस है, तो O पे माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसका पता कितना होता है ऑक्सीजन का 3.5, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 3.25। कौन मोर स्टेबल होगा? OH माइनस मोर स्टेबल होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिकली होता है 3, sp हाइब्रिडाइज्ड का 3.25, तो ये मोर स्टेबल होगा। HCO3 माइनस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और रेजोनेंस है, ये मोर स्टेबल है। आप यहां से सोच सकते हैं, मैंने जीओसी में पढ़ाया था, सोचिए जरा। चलिए इसमें से फर्स्ट रिएक्शन तो हो जाएगा, ठीक, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये सोडियम मेटल टेस्ट, ये हमने पढ़ा था, सोडियम मेटल टेस्ट वही देते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये H प्लस देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिलके H2 गैस बनाएगा। फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल है। सेकेंड रिएक्शन देखा जाए तो दिस प्लस NaOH मिलके ये प्लस वाटर बना रहा है। तो इस साइड में OH माइनस है और इस साइड में C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है। तो मोर स्टेबल कौन सा है, OH माइनस या C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस? आपको पता है OH माइनस मोर स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो लेस स्टेबल एनायन नहीं बनेगा। आप ऐसे सोच सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन में लेस स्टेबल एनायन नहीं बन सकते आप। एक मेथड और भी है, करस्पॉन्डिंग एसिड ये है, करस्पॉन्डिंग एसिड ये है। इन दोनों में देखा जाए तो वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो रिएक्शन कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वीक एसिड के डायरेक्शन में जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो N पे माइनस C पे माइनस कौन ज्यादा स्टेबल है? आपको पता है C पे माइनस मोर स्टेबल है, इसीलिए ये रिएक्शन हो जाएगा। एक और मेथड, वाटर है यहाँ पे, अच्छा वाटर मैंने गलत लिखा है, NH3 होगा, NH2 माइनस और H प्लस मिलके NH3, NH3 एसिड है और यहाँ पे ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, इसलिए ये रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए HCO3 माइनस और C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस में HCO3 माइनस मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल एनायन से लेस स्टेबल एनायन एसिड बेस रिएक्शन में, ध्यान रखें एसिड बेस रिएक्शन में नहीं बनता है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, टेस्ट ऑफ अल्कीन। आपको पता है टेस्ट ऑफ अल्कीन अपन ने शायद पढ़ा भी है, एक तो टेस्ट है इसका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है? C डबल बॉन्ड C है, इससे आपने ब्रोमीन वाटर ले लिया, Br2 वाटर ऐड करोगे, इसका कलर ब्राउन कलर होता है, राइट। लेकिन C डबल बॉन्ड C पे जैसे रिएक्शन होगा ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C BrOH, और ये कलरलेस हो जाता है, राइट। तो अगर ये ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो फिर बोलते हैं अपन यहाँ पे अल्कीन प्रेजेंट है। सेकेंड टेस्ट है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट क्या है? अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C है
और अगर आपने बेयर्स रिएजेंट KMnO4 ले लिया, कोल्ड KMnO4 ले लो, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, या फिर KMnO4 इन बेसिक मीडियम। तो KMnO4 का कलर बेसिकली पिंक या पर्पल होता है, पिंक और पर्पल ये होता है। C डबल बॉन्ड C के साथ आप बता सकते हैं रिएक्शन, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, OH OH आता है, C सिंगल बॉन्ड C, OH OH, और ये जो KMnO4 है ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये MnO2 ब्राउन कलर का हो जाता है। तो अगर पिंक और पर्पल कलर से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए तो भी ये बेयर्स रिएजेंट टेस्ट है और ये अल्कीन होगा। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अल्काइन के लिए टेस्ट ऑफ अल्काइन। सेम आप लिख सकते हो, पहला ब्रोमीन वाटर टेस्ट, C ट्रिपल बॉन्ड C है, इस पे ब्रोमीन वाटर तो क्या बनेगा पहले, तो Br C डबल बॉन्ड C BrOH। नेक्स्ट स्टेप में फिर से BrOH आ जाएगा तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O। अच्छा ये रिएक्शन शायद आपको नहीं समझा होगा, चलिए मैं रिएक्शन पूरा ही लिख देता हूं। पहले स्टेप में Br प्लस अटैक करेगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C Br प्लस, फिर H2O में से OH अटैक करेगा या फिर H2O अटैक कर दो तो ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C Br सिंगल बॉन्ड OH। पहले स्टेप में तो ये बनेगा। सेकेंड स्टेप में फिर से आप ब्रोमीन वाटर अगर एक्सेस में अटैक कर दो यार, फिर से Br प्लस अटैक करेगा, फिर से Br प्लस अटैक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो C सिंगल बॉन्ड C Br प्लस OH ब्रोमीन। नेक्स्ट स्टेप में अब H2O अटैक करेगा, प्लस चार्ज कहाँ पे मोर स्टेबल है, यहाँ पे मोर स्टेबल है बिकॉज बैक बॉन्डिंग में आएगा, इसलिए अब फिर से H2O यहीं पे अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ से ओपन करेंगे, ये बन जाएगा कार्बन ब्रोमीन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड कार्बन OH OH, ये बेसिकली डबल बॉन्ड O में जाएगा। ये जो ब्राउन कलर है ये ब्राउन कलर फिर से डिसअपियर हो जाएगा, ये कलरलेस होता है। तो अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है मतलब ये अल्कीन भी हो सकता है अल्काइन भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। C ट्रिपल बॉन्ड C, आपको रिएक्शन पता है, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 से क्या बनता है, राइट? तो ये आप देख रहे ना, अगर यहाँ पे R लगा लेते से तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। फिर से पिंक कलर यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, पिंक कलर डिसअपियर। तो अगर कोई भी बेयर्स रिएजेंट टेस्ट दे रहा है तो वो अल्कीन भी हो सकता है अल्काइन भी हो सकता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे रहा है वो भी अल्कीन भी हो सकता है अल्काइन भी हो सकता है। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अब बात करते हैं अल्काइन का, तो आपने टेस्ट कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन का स्पेसिफिक टेस्ट। तो फर्स्ट है इसमें सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलेंस टेस्ट। लिखिए इसमें एक लाइन, सिल्वर मिरर टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट, लिखिए कि ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन टर्मिनल अल्काइन reacts with ammonical silver nitrate solution
reacts with ammonical silver nitrate solution, ब्रैकेट में लिख सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट to form white precipitate. देखिए अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का मतलब होता है, पहले समझें आप। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आप समझते हैं AgNO3 है, और इसको आप अमोनिकल सॉल्यूशन मतलब अमोनिया प्लस वाटर है ऐसे सॉल्यूशन में ऐड करें। अमोनिकल सॉल्यूशन होता है NH4OH, NH3 प्लस वाटर मिलके NH4OH बनाता है। तो अमोनिकल सॉल्यूशन NH4OH और AgNO3 ये मिलके पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये और ये दोनों सेम ही चीज है। अगर आपने AgNO3 को NH4OH में रखा तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा AgNH3 तो इनको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। तो जो टॉलेंस रिएजेंट है ये क्या करेगा, इस टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है। टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, इसका H प्लस इसके OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, H2O बनाएगा। Ag प्लस इसके साथ RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Ag प्लस व्हाइट प्रेसिपिटेट प्लस 2 अमोनिया बनता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है मीन्स ये टर्मिनल अल्काइन है। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं, कि होता क्या कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी टेस्ट ट्यूब लिया और इसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब है क्या, मान लीजिए आपके पास इसमें टर्मिनल अल्काइन है और अगर आपने इसमें स्लोली टॉलेंस रिएजेंट ऐड किया, टॉलेंस रिएजेंट मींस AgNH3 या फिर अमोनिया में आप AgNO3 ऐड करो, तो जब आप ये रिएक्शन करते हो तो होता क्या है, जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है प्लस अमोनिया प्लस गैस, तो ये इसके वॉल पे व्हाइट प्रेसिपिटेट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक। और ये सिल्वर टाइप शाइन करता है, मीन्स यहाँ पे देखो एकदम शाइन करेगा, मिरर टाइप, मीन्स यहाँ पे ऐसे मिरर बन जाएगा। और सिंस इसमें सिल्वर है इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। बस ये टेस्ट ट्यूब के वॉल पे ऐसे मिरर टाइप अपीयरेंस दिखता है, ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट सिल्वर मिरर टेस्ट। सेकेंड टेस्ट लिखिए, सेकेंड टेस्ट अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, टर्मिनल अल्काइन reacts with ammonical cuprous chloride solution, ammonical cuprous chloride solution to form red precipitate। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनल अल्काइन है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूप्रस मीन्स Cu प्लस में रहेगा, Cu2Cl2 और अमोनिकल सॉल्यूशन है, इनके रिएक्शन से पहले बनता है CuNH3 फिर रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे Ag की जगह पे जस्ट Cu है, तो यहाँ पे H प्लस OH माइनस के साथ मिलकर H2O बनाता है, Cu प्लस जस्ट C माइनस से अटैच हो जाता है और 2 अमोनिया बनता है और ये रेड प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर आपको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है मीन्स ये टर्मिनल अल्काइन है।
तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल है, अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है और ये अल्कीन है, टॉलेंस टेस्ट इनमें से कौन कौन से देगा? ये अल्काइन है लेकिन टर्मिनल अल्काइन नहीं है तो ये नहीं देगा, टर्मिनल अल्काइन है ये देगा, अल्कीन नहीं देगा, राइट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अल्काइन और अल्कीन दोनों का ही टेस्ट है, तो ये भी अल्काइन देगा, टर्मिनल अल्काइन भी देगा, ये अल्कीन भी देगा। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, अल्काइन नहीं देगा, टर्मिनल अल्काइन देगा, ये अल्कीन नहीं देगा। आई होप इतना क्लियर है आपको। राइट, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।